बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल मेथड का स्टार्ट किया हुआ है हमने, इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला। और एक्सरसाइज हम कर रहे थे 7.3, जिसके पहले क्वेश्चन के पहले दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। और आज हम आगाज़ करेंगे पार्ट नंबर 3 से। और आज का हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर होगा 19। और पार्ट नंबर 3 है, मैट्रिक्स 6 दी गई है, लेट ए इज़ इक्वल टू। इस मैट्रिक्स का नाम हमने शुरू में ए लिख लिया है। मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 1 2 4 2 1 1 3। और स्टेटमेंट ऑलरेडी भी हमने जिक्र किया था, मैं ये दोबारा कर देता हूँ। फॉर द गिवन मैट्रिसेस फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एंड अ बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस हमने इस मैट्रिक्स की फाइंड करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर आइगन वैल्यूज़ आपको पता है, हम लेते हैं फॉर आइगन वैल्यूज़ ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और जब ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास, जिस तरह हमने इसके पार्ट नंबर 1 में किया था, एग्जाम्पल में भी किया था, ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनमें से जब लेमडा माइनस हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा 1 1 2 4 माइनस लेमडा 2, और फिर आएगा हमारे पास 1 1 3 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो क्या कहलाएंगी, लेमडा की वैल्यूज़, आइगन वैल्यू। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें, ये आएगा 3 माइनस लेमडा, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा। माइनस आएगा ये 1, और ये आएगा 2 2 1 3 माइनस लेमडा। फिर आएगा हमारे पास प्लस 1, और बचेगा 2 4 माइनस लेमडा 1 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस लेमडा, ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे बड़ी, 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 2। इसे करेंगे, ये देखें 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 आएगा। और ये भी आएगा हमारे प्लस 2 माइनस ये करना है तो -4 प्लस लेमडा होके इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आएगा 3 माइनस लेमडा 4, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2, माइनस ये 6 माइनस 4 क्या हो, -2, 4 माइनस 2 लेमडा, और प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस लेमडा, और जब इसको करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा, और ये प्लस 10। यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, -2, और ये बचेगा 2 माइनस लेमडा प्लस लेमडा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आके दो रास्ते हैं, एक में हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, एक में हम बनाएंगे फैक्टर। मैं आपको दोनों बताता हूँ, लेकिन ये भी बताऊँगा कौन सा इजी है। यहाँ पे देखें नंबर 1, तो इसी को देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगा। ये अगर ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 3 लेमडा स्क्वायर -7 × 21 लेमडा प्लस 30 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सारा ऐड वैड करेंगे, तो फिर यहाँ यूज़ करना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन, और उसमें फिर हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो ये वाला मेथड जो है, मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको ना करें, इससे अवॉइड करें। ये आपने फिर क्या करना है, आप देखें इसके बनेंगे फैक्टर 3 माइनस लेमडा, इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 5 and 2, क्या आ रहे हैं 5 and 2। तो ये आएगा हमारे पास लेमडा -2 लेमडा -5,
और यहाँ से ये -2 है, ये +1 है। इसको भी पहले तो आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन लें, ये होगा +2 और अंदर आएगा लैम्डा -2 और प्लस लैम्डा -2। तो ये वाला मेथड मैंने पहले बताया आपको, ये भी सही है, लेकिन आप इसको ना करें, ये वाला करें तो ये ज़रा ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ से देखें, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा -2, लैम्डा -5 और ये 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -2। तो लैम्डा -2 यहाँ से दोनों से कॉमन आएगा, तो इसका ये फ़ायदा होगा, फैक्टराइजेशन से हमें ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जब मैं लैम्डा -2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास फिर बाकी बचेगा ये लैम्डा -2 आया, ये आएगा 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा -5 ये कॉमन है, और बाकी क्या बचा +3 इज इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे लैम्डा -2, इसको मल्टीप्लाई करें 3 लैम्डा -15 माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 लैम्डा +3। लैम्डा -2 इसे करें माइनस लैम्डा स्क्वायर, 5 और 3 8 लैम्डा और 15 से गया -12। तो पहले बात तो ये देखें, इसको ज़ीरो करें, ये फैक्टर है लैम्डा -2 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। और जब इसको लेंगे +8 लैम्डा -12, तो आप अपनी आसानी के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा +12। इसके फिर फैक्टर बन रहे हैं 6 और 2, क्या बन रहे हैं 6 और 2, तो ये आएगा लैम्डा -2 लैम्डा -6। तो यहाँ से फिर लैम्डा -2 भी ज़ीरो करें और लैम्डा -6 भी, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ से देखिए लैम्डा आ गया 2 और लैम्डा आ गया 6। तो ये तीन वैल्यूज़ आई हैं, मैं इस तरह भी लिख देता हूँ। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6 है, 2 है, 2 है, तीनों रियल हैं, लेकिन एक वैल्यू जो है वो सिंगल है और जो बाकी दो है वो रिपीट हो रही है। ये वाली वैल्यूज़ होंगी तो फिर हमारे पास इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। इफ़ v इज़ इक्वल टू, चूँकि ये 3×3 की मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 इज़ आइगन वेक्टर ऑफ A फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा, देन फिर हमारे पास आता है कि A माइनस लैम्डा IV इज इक्वल टू O कैपिटल नल मैट्रिक्स। और A माइनस लैम्डा I जो हमने शुरू में लिया है वो था हमारे पास 3 माइनस लैम्डा 1 1, या पीछे दे सकते हैं जो डिटर्मिनेंट था। अब हम उसकी मैट्रिक्स लेंगे, 4 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा, ये ऐसे आएगा। और इधर आएगा इसके साथ x1 x2 x3, और इसको हम कर लेंगे 0 0 0, बल्कि इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर A। इसी को हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, बजाय हम बार बार लिखें। अब एक बार लेंगे इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 और एक बार लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अकेली वैल्यू है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 6, पहले मैं उसको लूँगा। तो हम लेते हैं फिर नंबर 1, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 6 1 1 2 4 माइनस 6 2 1 1 3 माइनस 6, x1 x2 x3, और ये आ जाएगा 0 0 0। अब बजाय ये सारा पकड़े हम इसको अलहदा पकड़ लेते हैं। नाउ ये है हमारे पास 3 माइनस 6 1 1 2 4 माइनस 6 2 1 1 3 माइनस 6। शुरू में भी आप चाहें तो इसको अलहदा करके सॉल्व कर सकते हैं, ये ना लिखें, ये सारा सॉल्व कर लें, ये बाद में लिख लें। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये 3 से गया -3 1 1
2 -2 2 और 1 1 -3। अब हमने इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, रो इक्विवेलेंट टू, ये आखिरी रो को उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ शुरू में, और ये इधर ही रहेगी, और एंड वाली को उठा के मैं इधर -3 1 1, और मैंने क्या किया, R13 पहले ये तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं लिखूँगा रो इक्विवेलेंट टू 1 1 -3, ये 2 है, R2 -2 R1, तो क्या हो जाएगा 0। जब ये करेंगे ये होगा -3, ये होगा 6 and 2 8, और इधर करेंगे तो R3 + 3 R1, तो ये भी 0 होगा। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 3 9, क्या आएगा -8। और ये देखें, ये हमने गलती की, R2 -2 R1, ये तो मैंने लिख दिया 6, और यहाँ तक जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 -2, तो ये भी -2 से करना था, क्या आना था -4। ये क्या है -2, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, R2 -2 R1, इसको मल्टीप्लाई करें -2 से ऐड करें 0, इसको मल्टीप्लाई करें ये -2 से -2 क्या आना है -4। अब अगली बात है, फिर करते हैं रो इक्विवेलेंट टू 1 1 -3 0, इसको -4 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 1 -2, इसको 4 पे डिवाइड करें 1 -2, तो -1/4 R2 एंड 1/4 R3। और अब करते हैं हम रो इक्विवेलेंट टू 1 1 -3 0 1 -2 0 0 0, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा R2 -R3। ये एचिलन फॉर्म में आ गई है, इतना करना है, ये भी सही है। अगर आपने फर्दर इसको रिड्यूस एचिलन में करना है वो भी सही है, मैं रिड्यूस एचिलन में कर देता हूँ। तो ये देखें, ये आएगा रो इक्विवेलेंट टू 0 1 -2 0 0 0, मैंने सेकंड रो भी लिखी और थर्ड। अब मैं लिखूँगा R1 -R2, तो क्या आएगा 1, ये 0, जब ये माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा -1। अब इसको देख के फिर हम लिखेंगे आगे, जब इसको ये सारी की जो है ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम ये वाली मैट्रिक्स लेके आए हैं, तो लिहाजा इसको इसमें पुट करेंगे। इसका भी मैं कोई नाम लिख देता हूँ आपको, इक्वेशन बी, तो मैं लिखूँगा पुट इन बी, या मैं लिखूँगा सो इक्वेशन बी बिकम्स, सो इक्वेशन बी बिकम्स, तो इक्वेशन बी हमारे पास आ जाएगी 1 0 -1 0 1 -2 0 0 0, और ये आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। फिर मल्टीप्लाई करना है, कर लेने, तो इधर ही देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x1 -x3 इज इक्वल टू 0 एंड x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 किसके इक्वल आया, x3, और x2 किसके इक्वल आया, 2x3। x1 x3 के इक्वल आ गया, और x2 किसके इक्वल आ गया, 2x3 के। अब हम मज़ीद आगे चलेंगे, और यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा, सो x1 x2 x3 दिस इज इक्वल टू, ये है x3, ये है 2x3, और x3 क्या है, x3। आप इसमें से x3 कॉमन ले लें। जब x3 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 1, हमारे पास क्या आ गया है 1 2 1। अब हम लिखेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये है कि सो आइगन वेक्टर जो हमारे पास आ गया है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 हमने लिया था। सो आइगन वेक्टर
corresponding to lambda is equal to 6 is, ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें 1 to 1 का ट्रांसपोज। और चूंकि इसके बाहर x3 है, x3 की जब आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑल स्केलर multiples of 1 to 1 का ट्रांसपोज are also eigenvectors of A for lambda is equal to 6 and they form a subspace। क्या लिखेंगे? they form a subspace of R cube and they form a subspace of R cube whose basis is, या which is generated by लिख लें, या whose basis is 1 to 1 का ट्रांसपोज। ये तो था हमारा when lambda is equal to 6। अब अगला केस लेंगे, वही पकड़ेंगे और अब हम लेंगे इक्वेशन थी हमारे पास जो मैंने शुरू में कहा था कि इक्वेशन ए को लेके आगे स्टार्ट करेंगे, उसी को लेके उसमें ये देखें, मैं दोबारा आ रहा हूँ इधर, मैंने इसको लेके सॉल्व किया, या आप इसको लिख लें दोबारा, लेकिन इसी को पकड़ेंगे। अब मैं लूँगा, अभी मैंने केस किया था when lambda is equal to 6 और वो सिंगल वैल्यू थी। अब हमारे पास एक वैल्यू 2 है, दूसरी भी 2 है, उसको लेंगे। उसके लिए हम लेते हैं नंबर 2। when lambda is equal to 2 then put it in equation A। उसी तरह जब A में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 3 - 2 1 1 2 4 - 2 2 1 1 3 - 2 और ये साथ आएगा फिर x1 x2 x3 और ये है 0 0 0। तो अब फिर आगे वेक्टर को दोबारा फाइंड करेंगे। अब जब चलेंगे तो ये देखें, ये 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 1, ये 2 2 2 का बना कि ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1। इसी को लेते हैं नाउ। तो ये हमारे पास, अब मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ साथ ही, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 2 1 1 1 और ये क्या है x1 x2 x3 और ये हमारे पास आएगा 0 0 0। अब इसको पकड़ें नाउ 1 1 1 2 2 2 1 1 1, इसे लिखेंगे रो इक्विवेलेंट टू, और R2 - 2 R1 तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर करेंगे R3 - R1, ये भी ज़ीरो, तो लिहाजा इसको यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगी आएगा 1 1 1 0 0 0, ये भी ज़ीरो है। और फिर हमारे पास आएगा x1 x2 x3 और 0 0 0। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आएगा x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और ये किसी की भी नहीं, हम ले लेंगे लेट x2 इज इक्वल टू a और x3 इज इक्वल टू b। आप चाहें, अच्छा यहाँ से देखें इट इम्प्लाइज दैट x1, अगर ये ए बी लेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -a - b। क्या आएगी? -a - b। और अगर ये -a - b लेंगे तो x1 की
x1 की वैल्यू आएगी a प्लस बी। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो भी ले लें वो सारे का सारा से। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये मैं माइनस ले लेता हूँ, तो ये देखें ये आएगा x1 माइनस a माइनस बी ज़ीरो, तो x1 क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो सो फिर हमारे पास आया x1 x2 x3, ये आ गया a प्लस बी माइनस a माइनस। इसे अगर हम इस तरह लिख लें तो आपको इजी होगा, माइनस a प्लस ज़ीरो और ज़ीरो माइनस बी। अब इसको हम तोड़ सकते हैं अलग-अलग सामों में, तो ये आएगा a माइनस a ज़ीरो और ये आएगा b ज़ीरो माइनस बी। यहाँ से हम a कामन लेंगे और यहाँ से हम b कामन लेंगे। a कामन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 ज़ीरो और b कामन लेंगे तो क्या आएगा 1 ज़ीरो एंड माइनस 1। तो जब ये दोनों आगे हैं तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस आएगी उसमें एक वेक्टर नहीं आएगा बल्कि एक की बजाय दो वेक्टर आएंगे, और वो दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हैं तो देखें हेयर। और जब भी वैल्यू रिपीट होगी दो वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ वेक्टर भी दो ही आया करेंगे, एक वेक्टर नहीं आया करेगा। हेयर वी गेट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, linearly independent, here we get two linearly independent vectors, और वो वाले वेक्टर क्या है, एक था 1 माइनस 1 ज़ीरो का ट्रांसपोज एंड दूसरा था 1 ज़ीरो माइनस 1 का ट्रांसपोज। इसके बाहर a था और इसके बाहर क्या था b। विच आर आइगन वेक्टर, इन्हें हम क्या कहेंगे आइगन वेक्टर्स, corresponding to lambda is equal to 2। अच्छा पहले हम कहते थे ऑल देयर स्केलर मल्टीपल, अब यहाँ बात स्केलर मल्टीपल की नहीं, एक के ये वाला a से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला b से, तो वो सारा किस शक्ल में लिखा गया, वो लीनियर कम्बिनेशन से। कि अब लिखेंगे एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, ये जो ऊपर वाले वेक्टर हैं 1 माइनस 1 ज़ीरो का ट्रांसपोज एंड 1 ज़ीरो माइनस 1 का ट्रांसपोज इज आल्सो एन आइगन वेक्टर, is also an eigen vector of A corresponding या for lambda is equal to 2। any linear combination, वो और any क्या है वो बेशुमार हैं, all these linear combinations, all these linear combinations form a subspace of R cube whose basis is, उस सवाल में ना फाइंड अ बेसिस, तो हुज बेसिस इज, ये दोनों वेक्टर लिख देंगे 1 ज़ीरो माइनस 1 इसका ट्रांसपोज और दूसरा है हमारे पास जो हमने पहले लिखा 1 माइनस 1 ज़ीरो इसका ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अभी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, 5, 6 भी या 3 है, उनमें से भी कोशिश करेंगे कि एक या दो कर लें। अल्लाह हाफिज़।